दोस्तों, डायनासोरों का काल हमारी पृथ्वी पर काफ़ी लंबे समय तक रहा है। एक समय वो चलते थे जहां हम इस धरती पर चलते हैं। इन खतरनाक जीवों ने हमारी पृथ्वी पर लगभग 14 करोड़ साल तक राज किया। इन डायनासोरों की कई हजार प्रजातियां थीं। कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव माने जाते थे। लेकिन फिर अचानक इनके साथ क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जो इनका नाम ही निशान मिटा दिया? तो इसकी रहस्य को जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो इसे अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आइए चलते हैं आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। आज से करीब 650 साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई हवाएं और डायनासोरों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें। जब ये डायनासोर पृथ्वी पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनका किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था। वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्रग्रह के बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्रग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी पर 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब धरती से शायद डायनासोर का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह से चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह एस्टेरॉयड चांद की बहुत ही नज़दीक से गुजरा। 40 किलोमीटर की व्यास वाला यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड पृथ्वी की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के कारण यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की तरफ बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनटों में ही इसने अंटार्कटिका ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती से टकराने से पहले ही हजारों जीव आग की इस दहकते हुए गोले को देखकर पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उसकी दहकती हुई गोले को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस जरूर कर रहे थे। कुछ ही क्षणों में यह एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा तथा 20 किलोमीटर गड्ढा हो गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे की सारी धातुएं और पत्थर आसमान के बड़े धूल के बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद धरती पर एस्टेरॉयड के टकराव के कारण 11.1 तीव्रता का भूकंप उत्पन्न हुआ और एक पर एक समुद्र में सुनामी लहरें उत्पन्न होने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सक्रिय ज्वालामुखी को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह पर डायनासोरों का अंत होना शुरू हो गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के अंदर में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो चुके थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की मात्र शुरुआत थी। विस्फोट के कारण जो धातुएं और पत्थर लाखों टन अंतरिक्ष में गया था, वो पृथ्वी के अंतरिक्ष के ग्रेविटी पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में बरसने लगा। साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान पृथ्वी के दूसरी तरफ से डायनासोर का मौत बनकर आ रहा था। ये धूल के कण कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। गर्म हवाएं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाने के कारण इस धरती पर पेड़ पौधों की सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस तरह से धरती पर की कुल 90% प्रजाति खत्म हो गई थी और जो 10% जीव धरती पर बच चुके थे, उनमें से भी वही जीव बस जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसकी वजह यह थी कि यह जीव आकार में बहुत छोटे होते थे, लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद होने वाला था। धरती पर डायनासोरों का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स। आखिर मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए ये महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बातें जानेंगे हम पार्ट 2 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में।